हेलो एवरीवन। तो लास्ट 1 मंथ बची है आपकी यूपी पीसीएस 2024 के लिए। तो देखो लास्ट के 1 मंथ में करना क्या है उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात देता हूँ कि देखो आर ओ का पेपर जो भी हुआ आउटकम्स आएगा आपके सामने बहुत जल्द ही। तो ना ये जो स्टेबिलिटी नहीं है इस टाइम में उसको कैसे मैनेज करोगे मेरी मानो। अब देखो जो एसटीएफ का काम है वो करेगी, जो आयोग की काम है वो करेगी। आपको क्या करना है इसमें पता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो ट्वीट्स ये सब होते हैं वो कर दो और अपने आप को थोड़ा सा डिटैच करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको छोड़ के हट जाओ, आप अपना टाइम दो इस पर, लेकिन कंप्लीट पूरे का पूरा टाइम वेस्ट मत करो। सोशल मीडिया का ज़माना है, आप हर जगह आपको कुछ ना कुछ मिलते रहेगा। बहुत सारे यूट्यूब पे जो फैकल्टीज़ हैं या फिर जो यूट्यूबर्स हैं वो इस तरीके के कंटेंट डालते रहेंगे ताकि आप बार बार जाके देखो और अपना टाइम वेस्ट करो। ठीक है, आपको पता है पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, बातें पहुंच चुकी हैं उन तक। अब वो उस पर जो भी संज्ञान लेंगे वो देखा जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे जो अपने हाथ में है। जो भी आपके पास वक्त हो, कुछ टाइम मिले तो ट्वीट्स ये सब कर देना। मैंने इससे पहले वाले वीडियोज़ में लिंक डाल दी थी, मतलब हैशटैग बता दिया था जो कि यूनिवर्सल हैशटैग है जो अभी चल रहा है आप लोगों का यूपी पीसीएस आर ओ के लिए या यूपी आर ओ एग्जाम के लिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्लियर कट। 1 महीना है हम लोग के पास, मैक्सिमम 1 महीना फॉर द लास्ट यूपी पीसीएस 24 एग्जाम। अब उसमें करना क्या है, ठीक है, देखो ये वीडियो लास्ट तक देखना अगर आप चाहते हो कि ये इस 1 महीने में पूरी की पूरी जो यूपी पीसीएस की सिलेबस है उसको रिवाइज कर ले कम से कम समय में। देखो मेरा काम है सिंप्लीफिकेशन का, ऑलरेडी मैंने इसको किया है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ऑलरेडी जैसे सीएसआईआर का पेपर था, मैंने जैसा बताया वैसा ही सेम टू सेम पेपर आया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आर ओ में भी देख लो, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्टली आपको कहीं ना कहीं इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये ब्रैग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ चीज़ों को समझ चुका हूँ कि किस तरीके से कैसे इन चीज़ों से जो एक्सट्रैक्शन होती है एग्जाम में वो आपको मिल जाएगी। तो 1 महीने की जो प्लान है यूपी पीसीएस 2024 के लिए, उसमें हम लोगों ने जो सिक्वेंशियल सब्जेक्ट्स होंगे, जो भी सब्जेक्ट्स की प्रायोरिटी होगी उसमें जो टॉपिक्स होंगे उसको किस तरीके से करेंगे, कहाँ कहाँ से करेंगे, फिर जो रिवीजन होगा उसको किस तरीके से किस स्लॉट में डालेंगे, ये सारी चीज़ें पे डिस्कशन होगा। अभी वीडियो को अंत तक देखना, कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा। अगर आपको लगता है कि यू आर ऑलरेडी इन टू दैट जोन देन आपको देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन वैसे बच्चे जो भी कंफ्यूज्ड हैं या जो आर ओ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं या फिर जो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड है या फिर लास्ट टाइम में उनको लग रहा है कि अब प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जो लास्ट 1 मंथ का रिवीजन प्लान है, उसमें हम लोग हिस्ट्री को देखेंगे। हिस्ट्री को रखने का मेरा मेन मकसद यही है कि चीज़ों को समझो, जैसे एग्जाम में क्या आता है, किस तरीके से आता है, किस किस टॉपिक्स की वेटेज क्या होती है। देखो लास्ट 6 to 7 ईयर की आप प्रीलिम्स की क्वेश्चन देखोगे तो आपको ये एहसास होगा, आपको ये पता चलेगा कि प्रीलिम्स जो है वो कुछ टॉपिक्स ओरिएंटेड है। अगर टोटल देखोगे तो लगभग 70 से 80 या 90 टॉपिक मान लो, 85 टॉपिक्स मान लो, यहाँ से ही बार बार क्वेश्चंस आपको घूम फिर के आ रहे हैं। उस क्वेश्चंस को, उस टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से कर ले रहे हो तो आप अच्छे से एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अगर हम हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वाले सेगमेंट में देखोगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, फिर करेंगे मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री वाले सेगमेंट, फिर करेंगे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री वाले सेगमेंट। तो पहले हमको करना क्या है, पहले हमें हिस्ट्री से तैयार करना है। अगर आप रिवीजन करने जा रहे हो लास्ट 30 डेज को बहुत अच्छी तरीके से, अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो, हिस्ट्री सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। हिस्ट्री में भी सबसे पहले आपका जो टर्म एंड कंडीशन होना चाहिए वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के साथ जाना चाहिए, फिर मेडाइवल के साथ जाना चाहिए, फिर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के साथ जाना चाहिए। अब बात करते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की। अगर मॉडर्न में भी बात करोगे तो मॉडर्न में सबसे पहले काम क्या करना है, 1857 के रिवोल्ट से 1947 तक के पार्ट को सबसे पहले करना है। ठीक है, 1857 की क्रांति से लेके 1947 तक, ठीक है, इंडिपेंडेंस तक करना है। उसके बीच में जितने भी आते हैं नेशनलिस्ट मूवमेंट्स, नेशनलिस्ट रिफॉर्म्स, फिर रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ और इंडियन नेशनल कांग्रेस और बहुत सारी चीज़ें आएंगी, उसको करना है। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि आप इसको बेसिक रिवीजन करो। मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन अभी जानो कि प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए। उसमें भी बात करें तो गांधीयन मूवमेंट को सबसे पहले, फिर क्रोनोलॉजी को उसके बाद, जैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इसकी क्रोनोलॉजी हो गई। इसके साथ में कौन से आरटीसी में किसने अटेंड किया था, किस आरटीसी में कौन से लीडर्स थे वो गए थे, किसमें फीमेल पार्टिसिपेशन ज़्यादा था, ऐसी चीज़ें। ठीक है, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस को पोस्ट 1885, 1857 के बाद देख सकते हो, पोस्ट 1885 भी देखना बहुत डीपली। पहले ये टॉपिक्स मैं प्रायोरिटी में बता रहा हूँ, फिर जो टाइम बचेगा आप कर लेना जो आपको समझ में आएगा। फिर सोशियो कल्चरल रिफॉर्म्स, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट आउटसाइड
एंड इनसाइड इंडिया, फिर बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड ऑथर्स। ये तो आपको मतलब ये जो टॉपिक्स मैंने बोला ना, कुछ भी करने से पहले पहले इस टॉपिक को चाहो कि फिनिश करो, कैसे भी फिनिश करो, दिन की 4-5 टॉपिक्स लो। और अगर आप सोच सकते हो कि कैसे करें, तो देखो बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, बहुत इन डेप्थ नहीं करना है, चीज़ों को रिवाइज करने के व्यू से पढ़ना है, रिवीजन मोड को ऑन करना है खुद के अंदर, है ना। जैसे मान लो अगर मुझे 1919 पढ़ना है, ठीक है, या फिर 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ना है, तो मैं ये नहीं करूँगा कि मैं स्पेक्ट्रम उठा के बैठ जाऊँगा, ठीक है। मेरे पास एक छोटा सा टारगेट होना चाहिए जो, हाँ, इसको अगर रिवीजन करना है प्रीलिम्स ओरिएंटेड, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, वैसे वैसे क्वेश्चंस जो बनते हैं वो मुझे किस किस सोर्स से करने से कहाँ कहाँ से ये सिंपली टैकल हो जाएगा, ये दिमाग में रखना है। कोई आपसे ये नहीं बोलने जा रहा है कि राइट नियर अबाउट 200 लाइन्स एंड प्रूव दैट 1935 इज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कोई नहीं कहेगा अभी ऐसा, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री की। जब मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे तो मैंने 2 टॉपिक को प्रायोरिटी दिया है जो आपके यूपीपीसीएस एग्जाम में कंसिस्टेंसी देखने को मिलते हैं। एक तो हो गया आपको दिल्ली सल्तनत, ठीक है, प्रायोरिटी वाइज। फिर हो गया मुगल्स हो गए। मुगल्स में भी अगर आप देखोगे और टॉपिक्स को हम लोग सेग्रीगेट करें तो आर्किटेक्चर, बुक्स एंड ऑथर्स, फिर क्रोनोलॉजी जो आता है मुगल्स का। देखो आरओ का पेपर को मैंने देखा, मुझे 2-3 क्वेश्चन मिले जो क्रोनोलॉजी पे बेस्ड थे। तो ये यूपीपीसीएस वालों का ट्रेंड है, इस ट्रेंड को आप फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि यार क्या करना है, ये ऐसा क्यों करें, हम तो पूरा पढ़ लेंगे। आप पूरा पढ़ लो, लेकिन इन चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है क्योंकि एग्जाम में आपको यहीं से क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। फिर वॉर्स हो गया, फिर एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उनको देखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मिडाइवल, मॉडर्न और मिडाइवल करने के बाद ना एक पॉज देना, ठीक है, एक पॉज देना और करंट अफेयर की तरफ एक बार ध्यान देना। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक बार में उठाना, बल्क में पूरी करंट अफेयर रिवाइज कर जाना, ऐसा नहीं करना है। किस तरीके से हम लोग उसको फ्रेगमेंट करेंगे वो मैं आगे बताने वाला हूँ। मैं बस अभी बता रहा हूँ कि प्रायोरिटी वाली टॉपिक क्या होने वाली है, ठीक है। सबसे पहले नेशनल करंट अफेयर, फिर इंटरनेशनल अफेयर्स, फिर गवर्नमेंट स्कीम्स, देन स्पोर्ट्स, देन इकोनॉमिक अफेयर। इकोनॉमिक अफेयर में भी आपको बजट, इकोनॉमी सर्वे वाले सेगमेंट पर ज़्यादा फोकस करना है। बजट, इकोनॉमी सर्वे वाली जो टॉपिक होगी वो इंडियन बजट, यूपी बजट स्पेशल, इकोनॉमी सर्वे ऑफ इंडिया, इकोनॉमी सर्वे ऑफ यूपी, ठीक है। फिर इकोनॉमिक स्कीम्स, ठीक है। फिर रिपोर्ट्स, इंडाइसिस एंड रैंकिंग, बुक्स एंड ऑथर्स, साइंस एंड टेक, फिर यूपी करंट अफेयर। ये आपका करंट अफेयर का सेगमेंट हो जाएगा। मैं आपको बताने वाला हूं किस तरीके से इसको हम लोग इंसर्ट करेंगे डेली टॉपिक्स में, ठीक है। फिर अगर मन करे तो एंशियंट पे जाना। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में पहले तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को कर लेना, कहाँ पे क्या सोर्सेस मिलती हैं ये। वैदिक पीरियड में देखो, वैदिक पीरियड में ना यूपी का थोड़ा ज़्यादा ही लीनियंसी रहता है, थोड़ा ज़्यादा ही अट्रैक्शन रहता है। तो सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन, बुक्स एंड ऑथर्स, किंग्स एंड वॉर्स, ठीक है, ये समझना है। फिर गुप्ता को पहले करना, फिर मौर्यन को करना। अगर आप बिहार की एग्जाम देते रहते मैं पहले आपसे मौर्यन करवाता फिर गुप्ता करवाता, लेकिन आपको गुप्ता यहाँ पहले करना है, ठीक है। चलिए, तो इतना के बाद तो आपने समझ लिया कि मतलब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में मिडाइवल और फिर करंट अफेयर की जो टॉपिक्स होगी वो, और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। अब देखो बात करेंगे जियोग्राफी की। ज्योग्राफी में सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी करना है। रिवर्स, लेक्स, माउंटेन्स, ट्राइब्स तो इंडियन वर्ल्ड दोनों करना होगा। लेक्स हो गया, डैम्स हो गया, वाटरफॉल, फिर मिनरल प्लस एग्रीकल्चर डाटाज। आप एग्जाम देने जा रहे हो और अगर आपके पास मिनरल्स और एग्रीकल्चर डाटा का अपडेटेड नोट्स नहीं है तो आप कुछ ना कुछ गड़बड़ करोगे। 2-3 क्वेश्चन तो जरूर आप लॉस करके आओगे। तो एक काम करना, आप टेलीग्राम चैनल आईएसपी सिंप्लीफाइड पे जुड़ना। वहाँ पे मैंने मिनरल्स प्लस एग्रीकल्चर डाटा डाला था सीएसआई एग्जाम के लिए, वहाँ से आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज वाले सेगमेंट को, ठीक है। देखो कुछ ना जियोग्राफिकल जो चीज़ें होती हैं, जैसे क्रॉप्स से रिलेटेड हो गया, लेदर से रिलेटेड हो गया, राइस से रिलेटेड हो गया, या फिर कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, सॉइल से रिलेटेड या कहीं से भी, उसके हेडक्वार्टर्स पूछने का एक शौक है यूपी में। यूपीपीसीएस एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करोगे तो ये आपको करना है। करना क्या है, देखो याद तो होती नहीं है अगर आप तो याद होती नहीं है, करना क्या है, करना यही है कि एक सीट ऑफ पेपर को बनाना है। उस सीट ऑफ पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट्स होंगे उसको मेंशन कर लेना है और उसको डेली 1-2 दिन पे देखना है ना। 2-3 पेजेस की नोट्स बनेगी, वो आप देखते रहना, ठीक है। फिर मॉनसून एंड वेजिटेशंस को देखना, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले सेगमेंट में मिनरल्स, इंडस्ट्रीज एंड लोकेशंस को, फिर क्लाइमेटोलॉजी को, विंड्स, ओशन करेंट्स को, मैपिंग सारी कॉन्टिनेंट्स की, देन रिवर्स, एग्रीकल्चर एंड मिनरल डाटा विथ रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड, एंड देन इंडिया। देन ये हो गया हमारा ज्योग्राफी का सेगमेंट अब आप बोल सकते हो
कि यार आपने तो सारा दे दिया, तो आप क्वेश्चन उठा के देखना। ज्योग्राफी से बहुत अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं जो आपको अगर ज्योग्राफी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अगर आप कर ले रहे हो तो आपकी पीटी हो जाएगी। मतलब इस लेवल पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, आपको इतना करना है, मैं आपको सोर्स बताने वाला हूँ कम समय में कहाँ से करना है, ठीक है। हाँ, फिर हम लोग मूव करेंगे इंडियन पॉलिटी की तरफ। इंडियन पॉलिटी की तरफ आप मूव करोगे, सबसे पहले आपको फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी वाले टॉपिक को देखना है। देखो इसको क्यों करना है, इसको करने का मकसद ये है ना कि लोग इसमें भूलते ज़्यादा हैं, इससे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, इसलिए इसको करना है। फिर पार्लियामेंट को करना है। पार्लियामेंट वाले टॉपिक को करने के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को की लिस्ट होती है, अगर आपके पास नहीं हो तो कमेंट कर देना, मैं आप कहीं ना कहीं से प्रोवाइड कर दूंगा। फिर जुडिशियरी में सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट करिएगा सबसे पहले, उसके बाद बात करेंगे हम लोग छोटे मोटे ट्रिब्यूनल से सबकी। फिर पंचायती राज, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप्स, आर्टिकल्स, पार्ट्स, शेड्यूल्स और कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। ये टॉपिक तो आप स्किप नहीं कर सकते हो इफ़ यू आर अपियरिंग फॉर यूपी पीसीएस एग्जाम, या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस में आप नहीं स्किप कर सकते हो। एक टॉपिक मैंने खुद से ऐड किया है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको थोड़ा ध्यान देना क्योंकि इस पर काफ़ी ज़्यादा आजकल न्यूज चलता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इससे रिलेटेड कुछ केसेस होते हैं जो जजमेंट्स हुए, उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। गूगल कर लीजिएगा, काफ़ी मिल जाएगा, /UPSC लिखिएगा इस टॉपिक पे, आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर हम लोग बात करेंगे इन्वायरमेंट सेगमेंट पे। इन्वायरमेंट को अगर देखा जाए साइंस एंड टेक से थोड़ा सा टच कर दो तो पॉल्यूशन वाला टॉपिक इंक्लूड हो जाएगा। पॉल्यूशन, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपकी एग्जाम में इन्वायरमेंट सेक्शन है तो आपको पॉल्यूशन करके जाना ही जाना है ना। हर बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे, तो फिर रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। फिर इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी वाले टॉपिक को देखेंगे। फिर करंट अफेयर रिलेटेड टू इन्वायरमेंट सेक्शन, जैसे मान लो कि हाल ही में न्यूज़ में आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रामसर साइट्स, बायोस्फीयर रिजर्व न्यूज़ में था। तो लास्ट 1 ईयर का कहीं से भी मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ वाई आई शुड हाइड। तो इसमें क्या काम करना, आप ओनली IAS चल जाना, ठीक है, ओनली IAS, क्लियर है ना। वहाँ जा करके लास्ट 1 ईयर इन्वायरमेंट करेंट अफेयर, या फिर एक काम करना सुदर्शन गुर्जार सर के चैनल पे चले जाना, अनअकैडमी में पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, इनके चैनल पे जा करके यहाँ से लास्ट 1 ईयर की इसकी करंट अफेयर कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा क्लैरिटी डेवलप हो जाएगा। इन्वायरमेंट, पॉलिटी, ये दोनों की करंट अफेयर क्लैरिटी डेवलप करेगा फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो कहीं से 1 ईयर करने पर सुन लेना 2 के स्पीड में, ठीक है। फिर कुछ इन्वायरमेंटल टर्म्स हो गए, जैसे इकोटोन्स, BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, नीच हो गया, फिर ओजोन पोटेंशियल, ठीक है। फिर इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, यूपी स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये करना एकदम मस्ट है। ISFR तो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपडेट कर रखा है, आप डाउनलोड कर सकते हो @ ISPC सिंप्लीफाइड पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इन्वायरमेंट, जियोग्राफी, फिर उसके साथ साथ आपको हो गया इंडियन हिस्ट्री, करंट अफेयर सेगमेंट, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको आप कहते हो जनरल साइंस। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत ही लिमिटेड सोर्सेज से पूछे जाते हैं, बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं, एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है। करना क्या है, सबसे पहले तो ये समझना है कि हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए बायो फर्स्ट, देन फिजिक्स, देन केमिस्ट्री। बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। बायो में भी डिजीजेस, जहाँ से क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंट होते हैं। ह्यूमन सिस्टम में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सेल्स, टिश्यू, प्लांट, विटामिन्स में सोर्सेस एंड डिफिशियंसी, ठीक है। B12 कोबलामाइन, B2, B6, D2, D3, ठीक है। अर्गो कैल्सीफिरॉल, कोल कैल्सीफिरॉल, सारी चीज़ें का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर फिजिक्स पे बात कर लेते हैं। देखो फिजिक्स में ना एक तो इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक अच्छे से करिएगा, यूनिट्स एंड डायमेंशन पे क्वेश्चन बार बार देखे जाते हैं, स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन साइंस एंड टेक से ड्राइव कर सकते हो, लेकिन पूछा बेसिक ही जाता है, ठीक है। साइंटिस्ट एंड इन्वेंशन को कर लीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा एक एक की कहाँ से सोर्स करनी है। केमिस्ट्री में सबसे पहले एसिड बेसिस एंड सॉल्ट कर लेना, फिर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, पॉलीमर्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एप्लीकेशंस। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, पॉलीमर्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एप्लीकेशंस, ठीक है। फिर इतना करने के बाद आपको थोड़ा सा बर्डन मैं देने वाला हूँ इकोनॉमी में। सबसे पहले करना बजट, ठीक है। इंटरम बजट क्या करोगे, लास्ट वाला देख लेना और इंटरम भी थोड़ा बहुत देख लेना, ठीक है ना। क्योंकि जो भी चीज़ें आती हैं जहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स में खर्चे करती हैं वो सब ध्यान रहना चाहिए। तो इंडिया एंड यूपी दोनों का। फिर इकॉनमी सर्वे, इसकी तो नोट्स तैयार रहनी चाहिए आपके पास, इंडिया एंड यूपी। फिर 5 ईयर प्लान्स, इसको तो आप भूल नहीं सकते हो। उसके बाद
5 ईयर प्लान से तो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, मैं अभी लिख के देता हूँ आपको। फिर पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, WTO, ठीक है, वैसी चीज़ें जो इकोनॉमी वर्ल्ड से कनेक्ट करती है, ग्लोबलाइजेशन को ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, वैसे ऑर्गेनाइजेशंस। फिर गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है, ये हो गया हमारा इकोनॉमी का प्लान। ये मैं बेसिक बता रहा हूँ, थोड़ा और मन करे इन्फ्लेशन, बैंकिंग पढ़ लेना, ठीक है। इतना करने के बाद सेंसस, इंडिया एंड यूपी, ये तो कर रखे हुए होगे, RO दिए हो तो जरूर कर रखे होगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। इतनी टॉपिक्स अगर आप कर ले रहे हो तमीज से तो आपका प्रीलिम्स कोई नहीं रोकेगा, एकदम 100% मैं बोल रहा हूँ। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 6 ईयर के उठा के देख लो, क्वेश्चन आपको समहाउ यहीं से मिले हैं, ठीक है, यहीं से मिल रहे हैं, मतलब यहीं से मिल रहे हैं, तो इससे बाहर जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। पहले इतना करो, आपके पास समय बचता है, आप अगर अल्फा हो तो आप कर लेना, अदरवाइज इतने को बहुत मजबूत करने की कोशिश करो, ठीक है। अब रही बात करनी कहाँ से है, देखो सबसे पहले तो बात करेंगे करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर एक यूनिवर्सल बुक है, आई दृष्टि घटना चक्र की, ठीक है। आप रीड कर लिए होगे, पढ़ लिए होगे, कहीं से सुन लिए होगे, सुन लो, मैंने उसकी प्लेलिस्ट डाली है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। कंप्लीट होने में सिर्फ इकॉनमी पोर्शन और यूपी स्पेशल बचा है बस, बाकी लगभग 12-14 घंटे की वीडियोस पड़ी है, ठीक है। इसमें मैंने स्टैटिक पोर्शन को भी इनबिल्ट किया है, तो आप वहाँ से जरूर बेनिफिट ले सकते हो। इस पूरे करंट अफेयर को सुनोगे ना तो कम से कम 5 क्वेश्चन स्टैटिक की एक्स्ट्रा करके आओगे, ये तो मैं लिख के देता हूँ आपको, कम से कम मिनिमम 5 क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि इस बुक से एडिशनली मैंने बहुत चीज़ बोला है, इसीलिए थोड़ा वीडियो की लेंथ बढ़ गई है, लेकिन मैंने जैसे मानो कॉप 26 आया ना, तो कॉप जब से शुरू हुआ और जब से एंड हुआ मैंने सारे के सारे पॉइंट को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो एक भी पॉइंट इसमें मिस नहीं होगा। तो अगर आप नए हो तो इसको कर सकते हो, अदरवाइज आप बुक रेफर कर रहे हो, वेल एंड गुड, टाइम आपकी सेव होनी चाहिए और आपके पास इफेक्टिव कंटेंट आना चाहिए, ठीक है। अब देखो मॉडर्न में जो 1905 से 1947 वाला जो पोर्शन है ना, उसको सबसे पहले क्या करना है ना, आप देखो आपके पास नोट्स होगा, अच्छी बात है, नोट से तैयार करो। आपके पास कुछ भी होगा जो सोर्स आप पढ़ रखे होगे, नहीं तो आप घटना चक्र लगाओ, घटना चक्र से ही सारी चीज़ों को रिवाइज करो। यहाँ पे आपको मिलेंगे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली हेल्प करेंगे एग्जाम में। तो क्वेश्चंस लगाने का मतलब है जो भी टॉपिक्स मैंने ऊपर बोला है प्रायोरिटी वाइज, उसकी टॉपिक्स पे जाओ। दिन का देखो, दिन का ना 3 भाग में बांट लो। फर्स्ट पार्ट तो आपको रिवाइज करना है, सेकेंड पार्ट आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, थर्ड पार्ट आपको करंट अफेयर करना है, प्लस हाईली जो स्टैटिक पोर्शन होता है जैसे सेंसस हो गया, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गया, यूपी स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गया, फिर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की चीज़ें हो गई, फिर आपको मिनरल डाटाज हो गए, एग्रीकल्चर डाटाज हो गए, फिर बहुत सारा होता है तामझाम, तो वो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो 3 भाग में बांट लो, पहला भाग पूरे रिवाइज करो जम करके एकदम मस्ती में, उस 3 भाग में बीच में क्वेश्चंस लगाओ। जब क्वेश्चन लगाने जाओ ना तो जो टॉपिक्स मैंने दिए ना उसको दीवार पे चिपका लो और स्ट्राइक डाउन करो, हाँ ठीक है। यहाँ पे ये बताया गया था कि 1905 या 1858 से लेकर 1947 तक रिवाइज करना है, तो मार दो स्ट्राइक। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है जल्दी से तो मैंने 7.5 घंटे की वीडियो डाल रखी है, वहाँ से कर लेना, ठीक है। देखो इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कर पाओगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप यहाँ से सुन लेना, ठीक है। चलिए फिर इंडियन ज्योग्राफी की 1 स्टॉप सॉल्यूशन, कहीं इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी 18 आवर्स में मैंने डाल रखी है, आप वहाँ से देख सकते हो। कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी आपको 18 आवर्स में मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से एंशिएंट की मैंने आप पिक्टोरियल डाल रखी है, इन्वायरमेंट की पिक्टोरियल डाल रखी है, फिर पॉलिटी की पिक्टोरियल आप से कर लेना, और फिर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स आप आराम से कर सकते हो। केमिस्ट्री फिजिक्स से आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो ये तो हो गया, मैंने क्या डाला मैंने बता दिया। लेकिन अगर आप इससे नहीं करते हो तो भी सोर्स यही होना चाहिए, मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, तो भी सोर्स घटना चक्र ही रखो। लोग कहेंगे मल्टीपल ऑप्शन आ रहा है, आप कहाँ फालतू की चीज़ें बता रहे हो, ये हो रहा है वो हो रहा है, कुछ भी कहें आप इस पर स्टिक रहना, ठीक है। लास्ट का महीना इस पर स्टिक रहना, आपका एग्जाम निकलेगा, आप बार बार विजिट करना, बार बार रिविजिट करना, ठीक है ना। बार बार रिविजिट करने का मतलब हुआ कि चीज़ों को, जैसे मान लो 1905 से आपने 1947 तक कर लिया, ठीक है, लेकिन आप यहाँ भूल जा रहे हो बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप एक काम करो, उसको 2 से 3 बार विजिट करो, 4 बार विजिट करो। चीज़ों जो भूलते हो उसको लिख के रखो, याद करो, रट्टा मारो। बोलोगे रट्टा मारना जरूरी है, बिल्कुल यार, अब क्या करोगे, स्टैटिक पोर्शन पूछते हैं, ठीक है। कब कौन आया, कब कौन मर गया, हाथी के दांत कितने थे, ये पूछे जा रहे हैं, तो उसमें क्या कर सकते हो आप, कुछ नहीं कर सकते हो। क्वेश्चंस के लेवल अच्छे बनेंगे, ये मैं बता रहा हूँ आपको। मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे, क्वेश्चन बहुत सुंदर आने वाला है, अनलेस अनटिल वो कहीं लीक वीक ना हो। बहुत अच्छा इंजॉय करोगे, अगर आप पढ़ के जाओगे तो इंजॉय करोगे पेपर को, है ना। क्योंकि RO को मैंने देखा तो मुझे लगा कि यार एक्सपेक्टेशंस नहीं था कि ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, अच्छे क्वेश्चंस थे, GS के काफ़ी अच्छे लगे मुझे, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें आप रिवाइज कर सकते हो फ्रॉम द गिवन प्लेलिस्ट, और प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। मैं UP PCS की एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा और उसको मैं अटैच कर दूंगा, आप उससे बेनिफिट ले लेना, ठीक है। फिर ना एक चीज़ें होती हैं,
जैसे कुछ ट्रिक्स होती हैं, जैसे इक्वेटर पासिंग थ्रू कंट्रीज, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ से यूपीपीसीएस क्वेश्चन पूछती है। इसकी मैंने एक ट्रिक की प्लेलिस्ट डाली थी 1 साल पहले। तो कुछ सी नेबरिंग सी कंट्रीज़ के हो गए, फिर हॉर्न ऑफ अफ्रीका की हो गई, फिर इंडियन स्टेट शेयरिंग इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी हो गए, फिर मुगल रूलर्स और उसके टॉम्स जो हैं उनकी एक ट्रिक हो गई, फिर प्रेसिडेंट की आर्टिकल हो गई, फिर एशियन कंट्रीज़ की। तो इसी तरीके से ना टीओसी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर वो जरूर देख लेना, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मदद कर देंगी, बिल्कुल करेंगी। आप देख लेना एग्जाम में आपको कैसे हेल्प करने वाला है। लेकिन ये करंट अफेयर जरूर सुनना। अदरवाइज अगर आप सुन भी रखे हो नोट से, पढ़ भी रखे हो, तो भी एक बार सुनने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें ना हर एक टॉपिक में मैंने 15 पॉइंट ऐड किए हैं जो एडिशनल हैं, स्टैटिक हैं, लेकिन एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूपीपीसीएस का कंप्लीट 1 मंथ। दिन को बांटो 3 भाग में। पहले भाग में आराम से हंसते खेलते उठो। आरओ यारो का पेपर लीक हो गया, नौकरी नहीं लग रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, दिस हो रहा है, दैट हो रहा है, ठीक है, सारी चीज़ें हैं, बर्डन है, डिप्रेशन है, ब्रेकअप हो गया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम आपका फिक्स है 17 मार्च, ठीक है। दूसरी चीज़ ये भी है कि देखो ज़्यादा बर्डन लेके भी क्या फ़ायदा। आपकी जो काम है, आप जैसे ट्वीट करना है तो करना है, इसमें ऐसे पीछे मत हटना, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पेपर कहीं लीक हुआ है तो वो उसमें आपकी भी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, ठीक है। कंप्लीट हैंड्सअप मत कर देना, कुछ ना कुछ अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन भी देना। टाइम नहीं दे सकते हो, ठीक है, ट्वीट तो कर सकते हो, डेली 1-2 कर दो, कहीं कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। इफेक्ट पड़ता भी है, सोशल मीडिया बहुत ही इफेक्टिव है, ठीक है। जैसे देखो हाल में ही एक आईपीएस ने क्या किया, एक सीनियर ओल्ड एज के सिपाही थे, वो खाना खाने लगे, ठीक है। सीएम आने वाले थे विजिट पे, सीएम आ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा तो सेंसिटिव हो यार। मतलब आप आईपीएस बन रखे हो, आईपीएस का मतलब समझते हो, आईपीएस बन के आए हो, पढ़ के आओ, सेंसिटिविटी को समझे हो, इमोशंस को समझे हो, डिफरेंट। अगर मान लो वो आ भी रहे हैं, उनके हाथ में अगर प्लेट है, वो खा रहे हैं, वो लिटरली खाना खा रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको सेंसिटिव होना है वहाँ पे। अपने क्या कर रहे हो, तुम्हें प्लेट रखो, तुम क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ों को अगर जब तक देखो, वो आईपीएस हैं नो डाउट, वो बहुत आगे की चीज़ है, उनके सामने हम लोग कुछ नहीं है। बहुत से बहुत कहाँ मैं काम कर रहा हूँ, किसी पीएसयूज़ में, वो कहाँ काम कर रहा हूँ, किसी गवर्नमेंट सेक्टर के छोटे से वो पे, वो आईपीएस बहुत बड़े होते हैं, वो आएंगे तो हम फिर भी अपनी सीट से ऊपर खड़े हो जाएंगे, ऐसे लोग हैं बहुत सारे। लेकिन फिर भी आपके पास एक थोड़ा सा ना सिंपैथी होनी चाहिए। अगर वो काम कर रहे हैं तो अगर उनके हाथ में प्लेट नहीं रहता तो वेल एंड गुड, आप कह सकते थे कि वो लेजी हैं, ये वो हैं, दिस दैट, लेकिन उनके हाथ में प्लेट था तो थोड़ा सोचना चाहिए था। यही चीज़ें डिफरेंस करती हैं। इवन दो एग्जाम तो आप आज नहीं तो कल निकालोगे। तो ये लास्ट 1 मंथ रिवीजन प्लान है आपका यूपीपीसीएस का। कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी A to Z, लेकिन बकवास बातों को छोड़ के आप मुझे मैसेज कर सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल IAS PCS सिंप्लीफाइड, ठीक है। साथ साथ में ही टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। वैसे मेरे अभी NCERT थ्रू MCQ बैच चल रही है, उसमें 7 क्लासेस अभी तक हमने खत्म किया है, 350 क्वेश्चन कराए हैं। लेकिन 350 क्वेश्चन कराने के साथ साथ हर क्वेश्चन में 4-5 टॉपिक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इंटेंस क्वेश्चन डाले गए हैं, जिससे बहुत सारा रिवीजन हो रहा है। आप क्वेश्चंस देख सकते हो, ऑलरेडी ग्रुप में अपलोडेड है, ठीक है। पेड ग्रुप है, पेड इसलिए है क्योंकि देखो वॉट होता है। वैसे ये मैं कह दूं कि 499 का अगर बैच है 500 का, तो बहुत कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा मेरे लाइफ में, क्योंकि इतना मैं कैपेबल हूँ कि मैं इससे ज़्यादा अर्न कर लेता हूँ, मोर देन सफिशिएंट। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि थोड़ी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, मुझे पे प्रेशर आएगा कि मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा, और थोड़ी आप पे प्रेशर आएगा कि आप भी उसको इफेक्टिवली करोगे, ठीक है। तो लास्ट 1 मंथ की रिवीजन प्लान, अवॉइड कुछ ऐसी चीज़ों को अवॉइड करो जहाँ से आपको फेक मोटिवेशन मिलता है। कुछ ऐसी चीज़ों को अवॉइड करो जहाँ पे आपको बार बार टाइम वेस्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। आरओ लीक हुआ है, आई नो, लेकिन उस पर अपना समय सोच समझ के दो, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीने बचे हैं यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स के लिए। और आपको पता है आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, किस तरीके से बिहेव करना है। दिन को 3 भाग में बांटना है, तीनों भाग को मैंने समझा दिया है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड लेट्स होप सिंप्लीफाई ईच एंड एवरीथिंग। और अगर कुछ चाहिए तो मैसेज कर देना। थैंक यू।